हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल कॉमर्स अपोलो इन हिंदी। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के 3 टॉपिक्स। पहला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड इज़ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड थर्ड इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए एक एक करके तीनों टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें सबसे पहला है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी भी पर्सन को जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ऐसे ही बिजनेस को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, तो मैंने लिखा हुआ है टू सर्वाइव कंपनी मस्ट डू इनफ सेल्स टू कवर इट्स कॉस्ट। यानी कि कम से कम हम इतना माल तो बेच दें कि जो भी हमारा खर्चा हो रहा है, चाहे वो वेजेस का हो, चाहे सैलरी का हो, चाहे रेंट का हो, यानी कि जितना भी हमारा डे टू डे एक्सपेंसेस है, कम से कम हम उतना माल तो बेचें, भले ही हमको प्रॉफिट ना हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट है। इट इज़ नेसेसरी फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क। यानी कि सिर्फ सर्वाइवल से काम नहीं चलेगा। अगर हम बस सर्वाइवल करेंगे तो हम फ्यूचर के लिए कुछ पैसे नहीं बचा पाएंगे, और जब फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचा पाएंगे तो हमारा फ्यूचर क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। तो इसलिए हमको सेकंड स्टेप में प्रॉफिट कमाना है। पहले तो सर्वाइव करो भाई, जब बिज़नेस नया नया स्टार्ट हुआ तब तो बस सर्वाइवल से काम चला लो। जब हमारा बिज़नेस थोड़ा सा चलने लग गया तो अब हम प्रॉफिट की तरफ देखेंगे। सो द मैनेजमेंट हैज़ टू एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स इनफ प्रॉफिट। अब जब हम प्रॉफिट कमाने लग गए हैं तो उस प्रॉफिट का क्या करेंगे, उस प्रॉफिट से हम नए नए प्रोजेक्ट्स सेट करेंगे, नए नए यूनिट्स लगाएंगे, नई नई मशीनें खरीदेंगे। तो इन सब चीज़ों से कंपनी की क्या होगी, थर्ड पॉइंट ग्रोथ। तो ग्रोथ में क्या क्या लिखा हुआ है, लाइक इंक्रीज़ इन सेल्स। अब हम और ज़्यादा सेल्स करने की सोचेंगे, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। इंक्रीज़ इन ब्रांचेस, इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयज़, इंक्रीज़ इन यूनिट्स एट्सेट्रा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। भाई कंपनी पैसे किससे कमा रही है, प्रॉफिट्स किससे कमा रही है, सोसाइटी से तो कमा रही है। जो भी हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो सारा का सारा फिनिश गुड माल हम कहाँ बेचते हैं, हम सोसाइटी को ही तो बेचते हैं। तो इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जब भी ज़रूरत पड़े सोसाइटी को बदले में कुछ ना कुछ दें। जैसे कोरोना वायरस जब हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा या न्यूज़ चैनल्स पर देखा होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इतने करोड़ रुपीस दिए, टाटा ने इतने करोड़ रुपीस दिए, अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपीस दिए। तो इसको हम बोलेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा और क्या क्या आ जाएगा इसमें, यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो वीक सेक्शन है पहले उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए। थर्ड, डोनेशंस एट्सेट्रा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का बेटा यहाँ ये मतलब मत समझना कि कंपनी अपना खुद का फ़ायदा सोच रही है, यहाँ नहीं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब पर्सन्स का ऑब्जेक्टिव, लोगों का ऑब्जेक्टिव। जो हमारी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरी दें, यानी कि अच्छी सैलरी दें, जैसा हमारा कॉम्पिटिटर दे रहा है उतनी तो दें, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा दें। उनको टाइम टू टाइम बोनस दें, गुड वर्किंग कंडीशंस दें एट्सेट्रा। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के 3 पॉइंट्स। तो बेटा अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है
तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब लेवल्स का मतलब क्या होता है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो फर्स्ट पॉइंट है टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो लोग आते हैं जो कंपनी के सबसे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होंगे। आप ऐसे समझ लीजिए, जो कंपनी के सबसे ऊंचे पद पर होंगे लोग, जैसे कि कंपनी का चेयरमैन हो गया, कंपनी के सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए, कंपनी के प्रेसिडेंट हो गए, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो गए। तो ये सब लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इनका काम क्या होता है? दे प्रिपेयर प्लान्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी के लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था प्लान्स एंड पॉलिसीज़ का मतलब क्या होता है, फिर भी यहाँ बता देता हूँ। प्लान्स एंड पॉलिसीज़ का मतलब होता है कंपनी के लिए टारगेट सेट करना कि आने वाले ईयर में, आने वाले मंथ्स में हमको हमारे टारगेट्स क्या क्या होंगे और हमारी पॉलिसीज़ क्या क्या होंगी। सेकंड पॉइंट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनका काम क्या होता है? भाई जो टॉप लेवल ने प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाई है ना, जो टॉप लेवल ने प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाई हैं, उन प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। जैसे टॉप लेवल ने प्लान बनाया कि हमको 1 लाख गाड़ियाँ बेचनी हैं। टॉप लेवल ने प्लान बनाया हमको इस साल 1 लाख गाड़ियाँ बेचनी है। उन्होंने तो प्लानिंग कर ली। अब इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो इनका काम क्या हुआ? देयर टास्क इज़ टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? जैसे डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, रीजनल हेड्स हो गए, डिविजनल हेड्स हो गए। दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। ये मीडियोकर का काम भी करते हैं, लिंकिंग पिन का काम भी करते हैं। यानी कि ये टॉप लेवल के लोगों और लोअर लेवल के लोगों के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। यानी कि लोअर लेवल के लोगों को अपनी कोई बात टॉप लेवल तक पहुंचानी है तो वो मिडिल लेवल से होती हुई टॉप लेवल तक जाएगी। ऐसे ही टॉप लेवल को अपनी बात लोअर लेवल तक पहुंचानी है तो वो किसके द्वारा जाएगी? मिडिल लेवल के द्वारा होती हुई जाएगी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल में कौन लोग आते हैं? जैसे सुपरवाइज़र हो गया, फोरमैन हो गया, इंस्पेक्टर हो गया। यहाँ मैं बता दूँ, लोअर लेवल का मतलब बिल्कुल भी वर्कर्स नहीं है। वर्कर इनमें से किसी भी लेवल में नहीं आएंगे। वर्कर के ऊपर जो सुपरवाइज़र होता है, वर्कर के ऊपर जो फोरमैन होता है, यहाँ उन लोगों की बात हो रही है। तो इन लोगों का काम क्या होता है? लोअर लेवल का काम होता है टू इंटरेक्ट विद द वर्कर्स एंड गिव देम इंस्ट्रक्शंस। उनको बताना कि तुमको क्या क्या काम करने हैं। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? सुपरवाइज़र हो गया, फोरमैन हो गया, इंस्पेक्टर्स हो गए। दे ऑल्सो सॉल्व ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी कौन सॉल्व करेगा? लोअर लेवल सॉल्व करेगा। दे ऑल्सो प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस टू द एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पिछले वीडियो में जो कि पार्ट 1 था, उसमें मैंने आपको बताया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आज हम इसकी बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू इट। आई रिपीट, व्हाट टू डू, क्या करना है। तो क्या करना है? 1 लाख गाड़ियाँ बेचनी है। व्हेन टू डू, कब बेचनी है? 1 साल के अंदर बेचनी है। हाउ टू डू, ये 1 लाख गाड़ियाँ बेचेंगे कैसे? भाई एडवर्टीज़मेंट करेंगे, अपना सेल्स प्रमोशन करेंगे, नई नई
टेक्निक्स लेकर आएंगे, डिस्काउंट देंगे। हु विल डू इट, कौन बेचेगा? तो सेल्स मैनेजर बिकवाएगा। किसके थ्रू बिकवाएगा? डीलर्स के थ्रू बिकवाएगा। समझ में आई बात? तो प्लानिंग का मतलब होता है टारगेट सेट करना, गोल्स सेट करना। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, गोल्स शुड बी मेजरेबल। गोल्स को हम मेजर कर सकें और गोल्स अचीव करने की एक प्रॉपर लिमिट होनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था 1 लाख गाड़ियाँ बेचनी है, फिर मैंने ये भी बोला था 1 साल के अंदर बेचनी है। अगर मैं ये कह दूँ बस 1 लाख गाड़ियाँ बेचनी है, तो 1 लाख गाड़ी कब बेचनी है? 10 साल में बेचनी है, 20 साल में बेचनी है? तो इसलिए मेजरेबल होना चाहिए और प्रॉपर टाइम लिमिट यहाँ पर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है बेटा असाइनिंग ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ देना अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मैनेजर्स को, अपने वर्कर्स को ड्यूटीज़ देना। क्या ड्यूटी देना? कि तुम क्या क्या काम करोगे, उनके ग्रुप्स बनाना, मेकिंग ग्रुप्स। जैसे परचेज़ मैनेजर का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज़ डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया, सेल्स डिपार्टमेंट। फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो उन ग्रुप्स को हम बोलेंगे मेकिंग द ग्रुप्स। इसके अलावा क्रिएटिंग द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप का मतलब है कौन बॉस है और कौन उसका एम्प्लॉई है, ये बताना कि तुम इसको आंसरेबल हो और तुम इन लोगों को ड्यूटी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बॉस है और बी एम्प्लॉई है, तो ये बताया जाएगा कि ए बॉस है और बी को उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसको हम बोलते हैं सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट करना। थर्ड पॉइंट है स्टाफिंग। स्टाफिंग का जैसे आप लोगों को मतलब पता है, नाम से ही पता चल रहा है, स्टाफिंग का मतलब लोगों को रखना, जॉब्स प्रोवाइड करना। तो ऐसा ही यहाँ पर है फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही लोगों को फाइंड आउट करना सही जॉब के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट में चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए, इंजीनियर नहीं चाहिए। तो इसलिए राइट पीपल, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए राइट पर्सन कौन है? अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो रहे हैं, जिसने MBA कर रखा है, जिसने BTech कर रखा है, वो तो रिसर्च डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एट्सेट्रा। उनको ट्रेनिंग्स दी जाएगी, रिक्रूटमेंट करा जाएगा। रिक्रूटमेंट का मतलब उन्हें रख लेना। थर्ड पॉइंट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस देना, अपने एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस प्रोवाइड करना, अपने एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स को काम बताना कि तुम्हारे को ये काम करने हैं। इसके अलावा इसमें लीडरशिप आ जाती है और मोटिवेशन आ जाता है। तो मोटिवेशन कब आएगा? जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि बीच बीच में जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है, तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पुलिस के जवान हैं, तो बीच बीच में हो सकता है वो डीमोटिवेटेड हो जाएं कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है, लोग हम पर जो है लाठियाँ पत्थर फेंक रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। डॉक्टर्स की अपनी अलग परेशानियाँ हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर उन्हें टाइम टू टाइम बेसिस पर मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो है संयम से काम लो। ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है ये चेक करते रहना बीच बीच में कि हमने जो टारगेट सेट करे थे वो टाइमली अचीव हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मारुति कंपनी ने ये डिसाइड करा कि 1 साल में 1,20,000 गाड़ियाँ बेचनी है। तो 1,20,000 गाड़ी अगर 1 साल में बेचनी है तो हर महीने कितनी गाड़ियाँ बेचनी है? 10,000 कार्स बेचनी है। तो अब 3 महीने बाद हम ये देख रहे हैं कि क्या हमारी 30,000 कार्स सेल हो गई। तो इसको हम बोलेंगे कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है टाइम टू टाइम बेसिस पर चेक करते रहना, जो हमने टारगेट सेट करे थे उनको हम अचीव कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा लगता है टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे तो उसके लिए फिर एक्शंस लिए जाएंगे।